मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित संगठन के बीच में रह के कार्य किया हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक मैं सिपाही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान, चूँकि उन्होंने हमारे देश के सभी देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है, देश में बढ़ाया है और विदेश में भी बढ़ाया है। उनको तीसरी बार फिर से वो प्रधानमंत्री बने और हमारा देश एक विकास के पथ पे और पूरे विश्व में एक सम्मान के साथ आगे बढ़े, भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़े, इसके लिए वो निरंतर जो कार्य कर रहे हैं तो उनको और हम ऊर्जा दे सकें। इसलिए जैसा सोचा जा रहा था कि मैं 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं उनके हित में, चूँकि उनका कार्य आगे बढ़े, इसलिए मैं अभी प्रत्याशिता 2024 लोकसभा का मैं नहीं करूंगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में और इस देश का सम्मान में उनके हाथों को मजबूत करने के लिए। योगी जी के सिपाही कहे जाते हैं, आप राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं। योगी जी अथवा भाजपा के बड़े नेताओं का दबाव आप पर आया? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोगों से मिलजुल के एक योजना बनती है कि हमें क्या करना है। अपनी प्रत्याशिता सब लोग रखते हैं, मैंने भी रखी थी, लेकिन जब व्यक्तिगत हित और राष्ट्र की बात आती है और एकजुट होना पड़ता है तो चीज़ें बिखरे नहीं। इसके लिए मैंने माननीय मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। भाजपा के एक बड़ा धारा आपके लिए काम कर रहा था पूरी लोकसभा क्षेत्र के तमाम प्रखंडों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में। उन कार्यकर्ताओं को आप कैसे मनाएंगे और उनसे क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चूँकि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक सिपाही भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने कई दशक में काम किया है, तो चूँकि सभी लोग के लिए मोदी जी आदर्श हैं और मोदी जी को देखते हुए, उनके आदर्शों को देखते हुए उनको शक्ति प्रदान करें, इसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश का गौरव, मान सम्मान आगे बढ़े, पूरे विश्व में बढ़े, इसके लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, मैं मोदी जी को समर्थन दे रहा हूँ और मोदी जी के सम्मान में मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पे पूरे देश में माननीय मोदी जी के नाम पे और मोदी जी के सम्मान में जनता वोट कर रही है और माननीय मोदी जी का सम्मान हो। जो जनता प्रमोद कुमार मल्ल को अपना विकल्प मानी थी, वो अब किसको अपना विकल्प मानेगी, आप बताइए। तो मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और सिवान में किसके हाथों को मजबूत करेंगे? देखिए, मैं विगत 2 दशक से ऊपर जनता के बीच में राष्ट्रवादी अभियान में काम कर रहा हूँ। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन हमारा कार्य अनवरत चल रहा था, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा। मैं जनता के बीच में हूँ और जनता के सहयोग और समर्थन से इस सिवान के विकास के लिए मेरी जो शक्ति है, मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो क्षमता है, उसका उपयोग करके मैं जिस स्थिति में होऊंगा उस स्थिति में काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को यह देखना है कि भविष्य में मुझसे वो क्या काम लेते हैं। समर्थक जो आपके हैं, उनका विकल्प, उनका प्रत्याशी कौन होगा? आगामी 25 मई को चुनाव है, प्रमोद कुमार मल्ल विड्रा कर लिए। आपके साथ जो लोग समय दिए, जो लोग बदनाम हुए, जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो विकल्प के तौर पर आज से अपना समर्थन। देखिए, मेरे साथ चलने वाले लोग कोई बदनाम इसलिए नहीं होता कि जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। और प्रभु श्री राम जिनके आदर्शों को लेके हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो राम का नाम लेके मैं उनको समर्पित करता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ता, चूँकि देश हित की बात है और हमारे एक राष्ट्र के प्रति समर्पण करके देश को आगे बढ़ाने की बात है, तो सभी लोग हमारे साथ हैं। आप विजयलक्ष्मी देवी के साथ में है या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो देखिए, देश में कितने प्रत्याशी हैं लोकसभा के, सभी मोदी जी के समर्थन में हम लोग काम कर रहे हैं और सिवान में मोदी जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब 400 पार को लेकर के आप सिवान में वोट करेंगे? जी हाँ, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। कुमार मल्ल का वोट किसको जाएगा? आपको? मेरा वोट
मोदी जी के समर्थन में जो भी आएगा मैं उसके जाएगा। आपको जाएगा मोदी जी के समर्थन में मोदी जी का नाम लेके जो भी खड़ा होगा उसको किसी जाएगा। के साथ देखिए, मैंने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी के, पार्टियां आती हैं, गठबंधन होता है। आज मान लीजिए जो भी गठबंधन है, अगर उसका सम्मान करते हुए मोदी जी के नाम पे हम लोग को वोट। एक चीज बताइए प्रमोद जी की लंबे समय से आप राजनीति में हैं, यहाँ पे जनता के बीच जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी अग्रिम भूमिका में होता है या पार्टी? देखिए, अभी आज के डेट में जब लोकसभा का चुनाव है, तो इस समय चूंकि देश में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। उस देश की जो शक्तियां हैं जो तोड़ने का काम कर रही हैं, उसका मुंह बंद हो और शक्ति मिले हमारे राष्ट्रवादी अभियान को, इसके लिए मोदी जी को देखना है। सर आपको लाल सलाम और जय श्री राम दो ऑप्शन है आपके साथ, देखिए, एक ही साथ। आज के डेट में केवल मोदी जी ऑप्शन है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आपको दिनों के लिए दिल्ली गए क्या लगता है कि बड़ी नेताओं से आपको बातचीत हुई तो आपको इसी चुनाव में देखिए, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं अपने सिवान क्षेत्र में घूमा हूँ, पटना गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, वो तो अलग विषय है। लेकिन आज के डेट में जो हम लोगों की विचारधारा ये बोल रही है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और हम सब लोगों को मिलकर उसको काम करना है। प्रमोद कुमार बहुत से घबरा गए थे, इसीलिए जो बैठने का दबाव बनाया गया, क्या लगता है? देखिए, ये विषय किसी मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो समय मिलता है जनता के बीच में कार्य करता हूँ और आगे भी कार्य करूँगा। इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, तो मेरी जीवन शैली, हर आदमी की अपनी जीवन शैली होती है, मेरी यही है, मैं ये करता हूँ। उसके बाद राष्ट्रवाद और सनातन हमेशा सीमान में 2-3 चुनाव से बड़ा मुद्दा रहा है। तो इस बार राष्ट्रवाद और सनातन को लेकर कोई प्रत्याशी सक्रिय नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे में जो सनातनी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका वोट कहीं और जा रहा है? ये तो देखिए, कुल मिला के मुझे जो समझ में आता है कि मोदी जी का हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हर भारतीय जनता पार्टी और विचार, परिवार, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति मोदी जी के हाथों को मजबूत करे, यही हम लोग देखना चाह रहे हैं। जहाँ भी हमें अवसर मिलेगा हम लोग इसके लिए कार्य करेंगे। प्रमोद कुमार मल अब दमखम लगा देंगे मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम सभी लोगों की विचारधारा, सोच उसोर होनी चाहिए। हम तो अपनी ताकत लगाएंगे ही और सभी लोगों को लगाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से और विचार, परिवार जुड़े लोग। पार्टी की कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं है, गठबंधन की प्रत्याशी जरूरी है कि वो आगे चुनाव साथ मिलाएंगे। एक पहले मैं आपकी बात सुन लूं। जय श्री राम भारत का चुनाव लड़ी थी, सीमान में प्रमोद कुमार मल जय श्री राम की तस्वीर के साथ चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, मेरे पीछे तो राम दरबार, भगवान राम और माता जानकी के बीच का एक कड़ी है सिवान, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके इस क्षेत्र में देख रहे होंगे कि जो लोग को राम से नाम भी नहीं लेते थे, वो लोग भगवा धारण करना शुरू कर दिए हैं, तो ये मोदी जी की महिमा का प्रमाण है। विधानसभा चुनाव में फिर दमखम के साथ आएंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, मैं यहीं रहूंगा और जनता के बीच में अनवरत कार्य करता रहूंगा, जीवन पर्यंत काम करूंगा। ये माना जाए अगले विधानसभा 25 की तैयारी में आज से प्रमोद कुमार मल्ल है। देखिए, अभी तो देखिए, मैं केवल लोकसभा विधानसभा के लिए नहीं आया था, मैं कार्य करने आया हूँ और उस कार्य, मेरा घर है, मेरा ये जिला है, मैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में काम करने आया हूँ, अपने क्षेत्र में काम करने आया हूँ। मोदी जी के लिए वोट मांगेंगे सीवान जिला में। मैं मोदी जी के लिए वोट मांगूंगा सीवान जिला में, एकदम। देखिए, जी जी, तो जो चुनाव लड़ने का फैसला था वो किसके? देखिए, चुनाव लड़ने का फैसला भी राष्ट्रहित में था, लेकिन जब एक बार पार्टी की तरफ से निर्णय हो जाता है, कहीं कोई चीज़, जैसे कि पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट दे देती है, हर व्यक्ति का ये होता है कि देखिए, अभी नॉमिनेशन का डेट कल फाइनल डेट है, तो नॉमिनेशन तक कभी कोई निश्चित नहीं होता कि कौन सा प्रत्याशी रहेगा, कौन सा हट जाएगा। तो हर व्यक्ति जब सामने रहता है तो उसी को अवसर मिलता है। तो हमने देखा कि मोदी जी के हित में हम लोग, क्योंकि कल ही नामांकन का दिन है। सर 2025 को लेकर पार्टी के साथ कोई आपकी डीलिंग हुई है इस चुनाव? देखिए, हमारी कोई डीलिंग किसी के साथ नहीं है, हमारी डीलिंग केवल भगवान के साथ हुई है कि मुझे काम करने का अवसर किसी भी परिस्थिति में भगवान मुझे इस सक्षम बनाए रखें कि मैं आपके बीच में रह के आपके लोकहित का काम करने में अपनी भूमिका निभा सकूं। देखिए, मैं 25 और 29 और 30 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन पर्यंत की बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ का हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई हूँ, काम कर रहा हूँ। बहुत जोश के साथ आए चुनाव मैदान में आए थे, आपका पैर भी थोड़ा सा जख्मी हो गया, फिर भी आप दमखम का चुनाव मैदान में घूम रहे थे। फिर दिल्ली जाने के बाद क्या हुआ कि आप फिर चुनाव में?
देखिए, मैंने कहा ना कि ये तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया था, मेरा बेटा डॉक्टर है और मैं महीना भर से मैंने यहाँ पे इस पे प्लास्टर चढ़ा, लेकिन अपना बेटा जो MS ऑर्थो है उसके पास भी मैं नहीं जा पाया था। तो ये तो उसको दिखाने के लिए मैं गया था कि एक अच्छा, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ तो इसका मतलब समर्थन और नाराजगी की बात नहीं है, ये एक अभियान है। हाँ, देखिए जनता का विश्वास हमेशा मेरे साथ में रहे, क्योंकि जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूंगा। उनके हर, जब मैं जनप्रतिनिधि रहूँ न रहूँ, हमेशा जनता के बीच में रहूंगा और जनता के बीच में कार्य करता रहूँगा, कार्य करता रहूंगा। जनता की समस्या जितनी क्षमता होती है चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने के बीच की जो बातें, हाँ। मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बातें अगर समाज में जाती है, लोगों के पास जाती है, तो प्रमोद कुमार मल्ल के सामने ये किस तरह का मैसेज समाज को? देखिए समाज में, देखिए जो व्यक्ति समाज के बीच में रह के उनके बीच में उठता बैठता है, उनकी दुख दर्द को सुनता है, इस क्षेत्र के हजारों लोग जो चिकित्सीय सुविधा के लिए हमारे पास आते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों का निराकरण होता है। हम लोग उस काम को कर रहे हैं। तो ये चुनाव की दृष्टि से तो हुआ नहीं था, ये तो लगातार अभी हमारी निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगने जाएगी, लगातार लगेगी, उसमें लोक कल्याण के सारे काम होंगे। तो ये केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं है, अनवरत समाज कल्याण का काम है, ये चलेगा। क्या मान के चला जाए कि आपने सरेंडर कर दिया? देखिए सरेंडर क्या क्या, ये समझ में नहीं आता आपने सरेंडर की बात क्या है। मैं चुनाव के दृष्टि से ही केवल काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जब जनता चाहेगी तो मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, पार्टी मौका देगी, मैं लड़ूंगा। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।